नमस्कार साथियों, साकल्य संस्कृतम परिवार में मैं डॉक्टर संगीता पालीवाल एक बार फिर से आप सभी का हार्टली वेलकम करती हूँ। कैसे हैं आप सब? बच्चों ध्यान दीजिए, आज के इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा हम करने वाले हैं। टॉपिक है वेदांग। वेदस्य अंगानि वेदांगानि। ये तो हमें पता है कि वेद के अंगों को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या कितनी है ये भी हम जानते हैं, लेकिन इनके विषय में गहन चर्चा आज के सत्र में हम करने वाले हैं। बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी इस सत्र में। षड वेदांग होते हैं, किस को कौन सा अंग माना गया है, मतलब कौन से भाग को कौन से अंग के रूप में कल्पित किया गया है, ये प्रमाणों के साथ में हम देखेंगे। और बहुत ही विशेष बातें यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ठीक है, बहुत सामान्य सी बातें होती है, जैसे छंद को वेद पुरुष का कौन सा अंग माना है। आप सामान्यतः उत्तर दे देते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं होती है ना। छंद वेद पुरुष के पैरों के रूप में कल्पित है, तो आप उत्तर दे देंगे छंदः पादौ तु वेदस्य। छंद वेद पुरुष के पैर हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए खादिर, गौभिल, ये क्या है? नाम सुना है कभी? क्या है ये? है ना? नहीं पता है हमें। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रंथ जो हैं वह वेदांगों के रूप में माने जाते हैं। विशेषकर मैं बता दूं, वेदांगों में जो कल्प होते हैं, वेद पुरुष का हाथ कल्प, वो 4 हैं ना। शत्र सूत्र, धर्म सूत्र, ग्रह्य सूत्र, शुल्ब सूत्र, इस तरीके से। तो ये चारों भी वेदों के अनुसार अलग अलग हैं, तो ये बहुत डिटेल हो जाता है। ये थ्योरेटिकल पार्ट में आप पढ़ोगे बच्चों, उलझ जाएंगे, है ना। तो इसको हम सारणीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। राइट बच्चों? चलिए मैं टॉपिक पर आपको लाऊं, थोड़ा डिटेल हम स्टार्ट करें उससे पहले बता देती हूँ, आप लोग हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साकल्य संस्कृतम ही इसका नाम है चैनल का। चैनल से जुड़ने का बेनिफिट ये रहेगा बच्चों कि आपको अपकमिंग वैकेंसीज की अपडेट मिलती रहेंगी। कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप अलर्ट रह पाएंगे। और जो क्लासेस में पढ़ाया जा रहा है, इसका फ्री नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा। क्लासेस की अपडेट रोज की रोज मिलती रहेंगी। कुछ क्लासेस यूट्यूब पर होती हैं, कुछ हमारी अब एप्लीकेशन पर भी शुरू होने वाली है, उसके बारे में मैं अभी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ठीक है, तो उसकी अपडेट भी आपको रोजाना टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। उसके बाद बहुत सारे क्विज आने वाले हैं आप लोगों के लिए। अपकमिंग वैकेंसीज जो अब हैं, अपकमिंग एग्जाम हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियली क्विज रहने वाले हैं। कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। इनका भी लाभ आपको मिल सके, इसलिए आपको टेलीग्राम चैनल को टाइम से ज्वाइन करना है। ये इंफॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग है। आप लोग प्ले स्टोर से साकल्य संस्कृतम नाम सर्च करके हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बहुत सारे बेनिफिट हैं। एप्लीकेशन पर होने वाली सभी एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे ना, अगर आपके पास एप्लीकेशन हुआ तो। मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस शुरू होने वाली हैं। ये भी कुछ फ्री होंगी, है ना, कुछ पेड होंगी। तो सभी तरह की क्लासेस का बेनिफिट आपको मिल सके, इसलिए एप्लीकेशन डाउनलोड करना है बच्चों। एप्लीकेशन पर वेबिनार्स होते हैं, लाइव फ्रॉम क्लासरूम होता है, तो बहुत सारा लाभ आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फ्री लाइव क्लासेस हमारी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है बच्चों। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, संस्कृत विषय को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ना चाहते हैं, लाइक नेवर बिफोर, तो आप जुड़ जाएं हमारे साथ में। आइए टॉपिक शुरू करते हैं। वेदांगों के विषय में कहा जाता है कि ये 6 हैं। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, वेदांग, वेदस्य अंगानी वेदांगानी, ये परिभाषा है वेदांग की, है ना। तो इसके विषय में आगे कहा जाता है, शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदसा च अयः,
ज्योतिषम अयनम च एव वेदांगानि षडेव तु, कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये सभी छह वेदांग माने जाते हैं। षण्णाम एतेषां महत्वं निरीक्ष्यैव पाणिनीय शिक्षायां प्रतिपाद्यते यत्, कि इन सभी छह अंगों का महत्व पाणिनीय शिक्षा में भली भांति प्रतिपादित किया गया है। यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, पढ़े। छन्दः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्प अथ पठ्यते, ज्योतिषम अयनम चक्षु निरुक्तम श्रोतम उच्यते, कि छंद जो है वेद पुरुष के पैरों के रूप में, वेद पुरुष के हाथों के रूप में कल्प, और ज्योतिष जो है इसके चक्षु हैं, निरुक्त इसका श्रोत्र यानी कि कान है। इस प्रकार से बताया गया है। आगे देखें। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, शिक्षा वेद पुरुष की नासिका है, और मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, हो गए कितने अंग हुए? पैर हो गए, हाथ हो गए, चक्षु, श्रोत्र, नासिका और मुख, हो गए ना चांद। तो तस्मात् स अंगम अधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते वेदांगानाम एतेषां विवरण वेद अर्थ बोध उपयोगिता च समासतो अत्र प्रस्तूयते। क्या कहते हैं कि अगर आप वेदों को भली भांति पढ़ना चाहते, समझना चाहते, उनके तात्पर्य को जानना चाहते हैं, तो आपको इन छह वेदांगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। इसके बिना आप वेदों के महत्व को नहीं समझ पाएंगे, वेदों में लिखी गई बात को नहीं समझ पाएंगे। तो सही बात है ना, वेदों में जो बात लिखी हुई है, छंद ज्ञान के बिना समझने लायक है क्या? नहीं, है ना। कल्प को समझना चाहते हैं आप, कल्प पढ़ना पड़ेगा। वेदों को पढ़ने के लिए कल्प पढ़ना पड़ेगा, जो वेदों के व्याख्या ग्रंथ है। ठीक है, ज्योतिष को हमें जानना पड़ेगा। वेदों में बहुत सारे नक्षत्रों की भी बात की गई है, तो ज्योतिष को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम वेदों में लिखी गई उन बातों को समझ पाएंगे। इसी प्रकार से निरुक्त, निरुक्त क्या है? निरुक्त इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। निरुक्त कठिन शब्दों का संकलन है ना। तो इसको हम पढ़ेंगे। जहाँ पर वेदों में दिए गए कठिन शब्दों का को एक जगह पर इकट्ठा करके उसका अर्थ समझा दिया गया, उसको आसान करके बता दिया गया है, उसको पढ़ लेंगे तो वेद जब पढ़ेंगे तब वो चीजें आसान हो जाएंगी ना। बहुत स्वाभाविक बात है। ठीक है, शिक्षा पता होनी चाहिए हमें। शिक्षा क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। फिर मुख क्या है? व्याकरण, मुख व्याकरण है, वेद पुरुष का मुख व्याकरण है। तो वेद को समझने के लिए हमें व्याकरण को समझना बहुत जरूरी है। ऐसा, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले शिक्षा ग्रंथ के बारे में। शिक्षा क्या है? शिक्षा घ्राणम तु वेद से, शिक्षा वेद पुरुष की नासिका है। शिक्षा ग्रंथ जो है इनकी वर्ण उच्चारण विधि, यहाँ शिक्षा ग्रंथ जो है वो वर्णों के उच्चारण की विधि विशेषता से वर्णित करते हैं। किस प्रकार से वर्णों को उच्चारण करना चाहिए, उनका स्थान क्या है, उनका कौन सा यत्न है, उनको कौन से उच्चारण स्थानों से बोला जाता है, उच्चारण स्थान का क्या महत्व है, कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान क्या होते हैं, ये वर्ण कितने होते हैं, कैसे इनका इन वर्णों का वर्णन किया गया है, तो ये सब क्या है शिक्षा ग्रंथ में दी गई बातें। तो शिक्षा ग्रंथों में हम इस इन चीजों को पढ़ते हैं। कितने स्थान हैं, कितने स्वर हैं, है ना, कैसे इनको प्रयुक्त करना चाहिए, इत्यादि विषय शिक्षा ग्रंथों में विविध किए गए हैं, मतलब बताए गए हैं सायण आचार्य के द्वारा। ठीक है, आचार्य सायण ने शिक्षा ग्रंथों में क्या बताया है वो हमने यहाँ पर पढ़ा। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का लक्षण कहा गया है कि स्वर वर्णात उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति मैंने अभी पढ़ी है। आपको इस पंक्ति से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। आपको बिलीव नहीं हो तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देख लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बार बार पूछा है तो अब नहीं आएगा, अब भी आने की संभावना है। कैसे प्रश्न आते हैं सुनिए। आपसे पूछा जा सकता है शिक्षा क्या है?
शिक्षा की परिभाषा क्या है? तो आपको विकल्पों में ये पंक्ति ढूंढनी होगी, स्वर वर्णात उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा शिक्षा। या फिर इस पंक्ति में से कोई भी पद को हटाकर रिक्त स्थान पूर्ति के लिए प्रश्न दिया जा सकता है और जनरली ऐसा प्रश्न आता है। स्वर वर्णात उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षते सा रिक्त स्थान। अगर इसको बार बार ध्यान से नहीं पढ़ा है, अलर्ट होकर नहीं पढ़ा है, तो गड़बड़ हम करेंगे वहां पर। अब नहीं करना है। जो गलतियां अभी तक दोहराते आए हैं वो अब नहीं करनी है ना बच्चों को, ना, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर पढ़े। सायणाचार्य ने ये सारी बातें शिक्षा ग्रंथ के बारे में कही है। शिक्षा ग्रंथ भी क्या है वो कहा। इसके बाद ऋग्वेद भाष्य भूमिका में शिक्षा का लक्षण बताते हुए क्या कहा है, ये पंक्ति। ठीक है, आगे देखिए। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा के स्वरूप का निरूपण करते हुए क्या कहा कि जहां पर यत वर्ण स्वर मात्रा बल साम संतान, ये सभी क्या है, शिक्षा का अध्याय है। शिक्षा अध्याय कितने हैं, ये प्रश्न आता है। शिक्षा अध्याय कितने हैं? 6। कौन कौन से? वर्ण, स्वर, मात्रा, बल, साम, संतान हो गए। ठीक है, शिक्षा अध्याय कितने हैं? 6। एतच्च पाणिनिना मुनि एव विव्रियते, यह पाणिनि मुनि ने कहा है कि, अब इनको विवरण करते हुए कहा है, इनकी व्याख्या करते हुए क्या कहते हैं? वर्ण मतलब अकार आदि, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित, मात्रा मतलब ह्रस्व दीर्घ प्लूत, है कि नहीं? ह्रस्व स्वरों को एक मात्रिक, दीर्घ स्वरों को द्विमात्रिक, प्लूत स्वरों को त्रिमात्रिक कहा है। बल मतलब स्थान और प्रयत्न। बल का अर्थ है स्थान और प्रयत्न। स्थान मतलब उच्चारण स्थान वो, और प्रयत्न में दो प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? बल। ठीक है, तो इस अध्याय में हम ये पढ़ते हैं। फिर माधुर्य आदि, गुण समन्वित वर्ण उच्चारण, संतान मतलब संहिता पाठ, अनुसृत मतलब संहिता पाठ का अनुसरण करके सन्निधि नियमों के अनुकूल पद प्रयोग करना ही संतान है। आगे बात समझ में? तो ये शिक्षा अध्याय 6 है। इन 6 को कैसे मुनि पाणिनि ने विवरण दिया है। ये और कहा भी गया है, उच्यते स पाणिनि शिक्षायाम, कहा भी गया है पाणिनि शिक्षा में कि माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदछेद तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च षडेते पाठका गुणा, कि उत्तम पाठक के 6 गुण होते हैं। पाणिनि शिक्षा में इसको कहा है क्या? माधुर्य, अक्षर, व्यक्ति, पदछेद, सुस्वर, धैर्य, धैर्य और लय समर्थ, ये सभी क्या होते हैं? उत्तम पाठक के 6 गुण हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, उत्तम पाठक कितने बताए हैं पाणिनि शिक्षा में? अगर प्रश्न ये आ जाए तो भी आप कहेंगे 6। उत्तम पाठक के गुण कितने बताए हैं तो भी आप कहेंगे 6। इसी प्रकार से अधम पाठक कितने बताए हैं तो आप कहेंगे 6। अधम पाठक के दोष कितने बताए हैं तो 6। अधम पाठक में दोष होंगे ना, गुण तो नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब है दूसरा अंग, व्याकरण। व्याकरण क्या है आप सभी को पता है। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरण, कि जहाँ पर शब्दों की व्याक्रिया, व्युत्पत्ति इत्यादि बताया जाए वो सभी क्या है? व्याकरण। मतलब यह भाग क्या कहलाता है? व्याकरण। मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि मुख को व्याकरण कहा गया है या व्याकरण को मुख कहा गया है। तो हम बात समझ जाएंगे। किसी मानव शरीर की आकृति तो अगर आप देखते हैं तो उसकी पहचान उसका मुख देखकर ही होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? आप किसी को भी देखेंगे, आपका कितना भी परिचित होगा, आप उसको बिना मुख देखे नहीं पहचान सकते, है ना? तो अगर हमें किसी भाषा की पहचान करनी है तो उसका व्याकरण यानी कि उसका मुख देखना होगा। और हम संस्कृत भाषा की पहचान के लिए ही तो व्याकरण पढ़ते हैं। आई बात समझ में? मुख है व्याकरण। आइए व्याकरण के विषय में क्या कहते हैं डिटेल में पढ़े। कि व्याकरण में प्रकृति प्रत्यय का विचार किया गया है। किसकी प्रकृति प्रत्यय? शब्दों के प्रकृति प्रत्यय। ठीक है, उदात्त आदि स्वर विचार किया गया है। उदात्त आदि संचार नियमों की बात की गई है। व्याकरण में संधि नियमों की बात की जाती है। व्याकरण में शब्द रूप, धातु रूप, निर्माण नियम बताए जाते हैं। प्रकृति प्रत्यय की बात की जाती है ना? व्याकरण में शब्द के स्वरूप निर्धारण की बात की जाती है। शब्द कैसे बनता है इसकी बात की जाती है। ठीक है, ये सब। वेदों में भी प्रकृति प्रत्यय मतलब शब्दों के प्रकृति प्रत्यय, विचार और स्वर के महत्व
को महत्व दिया गया है ना? और ये सभी व्याकरण की सहायता से ही होता है। और ये कहा गया है बहुत ही महत्वपूर्ण, षडशु अंगेषु व्याकरणम एव प्रधानम प्रधानम च षडशु अंगेषु व्याकरणम, ऐसा कहा गया है। मैंने पंक्ति को दोनों तरीके से बोला है, आप लोग नोट कर लेंगे कि 6 अंग जो अभी हम पीछे पढ़ कर आए हैं, 6 अंग जो हैं उनमें भी प्रधान कौन है? व्याकरण। क्यों? क्योंकि सभी अंगों में प्रधान मुख ही होता है, मुख, प्रमुख, है ना? तो व्याकरण क्या है? प्रमुख है। क्यों? क्योंकि यह वेद पुरुष का मुख है। संस्कृत व्याकरण जो है, इसके प्रतिशाख्य ग्रंथ की प्रसिद्धि बताई गई है। प्रतिशाख्य ग्रंथ जो है ये व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, शिक्षा ग्रंथ अलग होते हैं, प्रतिशाख्य ग्रंथ अलग होते हैं। प्रतिशाख्य क्या होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेदों की प्रत्येक शाखा का वर्णन जो करते हैं ये प्रतिशाख्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक शाखा का विस्तृत वर्णन। तो विस्तृत वर्णन का मतलब क्या? व्याख्या तो करेंगे ही, लेकिन व्याकरणिक व्याख्या होती है, वो प्रतिशाख्य कहलाते हैं। अगली बात समझ में? तो हम जब प्रतिशाख्यों की बात कर रहे हैं, वेद के बारे में विचार करना ही होगा। जैसे मैं कहूँ कि ऋग्वेद की का प्रतिशाख्य ग्रंथ, मतलब ऋग्वेद की पांचों शाखाएं, शाकल वाशकल आश्वरण शांकर मांडुकन, 5 शाखाएं जो है, इसकी प्रत्येक शाखा का व्याकरणिक व्याख्या जो करता है वो प्रतिशाख्य ग्रंथ कहलाता है। तो इस प्रकार से सभी वेदों के प्रतिशाख्य होते हैं, लेकिन ऐसा कहा गया है कि अभी कुछ ही प्रतिशाख्य ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, बाकी बहुत सारे तो विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, उनमें से कुछ वेदों पर आश्रित माने जाते हैं, जो उपलब्ध है इनमें वेदों पर आश्रित ही है। और इसका उदाहरण है ऋग्वेद का शौनक प्रणीत ऋग प्रतिशाख्य, शौनकी प्रतिशाख्य भी इसे कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही पार्षद सूत्र कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय प्रतिशाखा पर है ना? अब बच्चों, यहाँ पर जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये क्या आपको ऐसे ही याद रह जाएगा? ये ऋक प्रतिशाख्य किस पर है, याद ही नहीं रहेगा, कंफ्यूजन हो जाता है। पार्षद सूत्र कैसे याद रखेंगे हम? इसको सारणीकरण के माध्यम से पढ़ना है। बच्चों, यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो हम वेदांगों की बात करते हैं, बहुत विस्तृत है ये, बहुत विस्तृत अध्ययन है। इस सभी को एक जगह पर करके सारणीकरण के माध्यम से जब आप पढ़ोगे ना, लाइक नेवर बिफोर, मजा आ जाएगा बच्चों। लिटरली कह रहे हो, कभी नहीं भूलेंगे। सारणीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे, और मैं आपको साथ साथ में ये भी बताती चलूंगी कि कैसे इसको याद करना है। सारणीकरण भी इतना आसान नहीं होता है समझना। ठीक है, तो आपको उसको ढंग से याद करना भी समझाएंगे। आगे देखो, सामवेद का साम प्रतिशाख्य, पुष्प सूत्र, पंचविध सूत्र, अथर्ववेद का अथर्व प्रतिशाख्य। आई बात समझे? तो प्रतिशाख्य आपको यहाँ पे पता चल रहे हैं सारणीकरण में, कि ऋग्वेद का ऋग प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय प्रतिशाख्य, सामवेद का साम प्रतिशाख्य या पुष्प सूत्र, एक ही बात है, या और पंचविध सूत्र, और फिर आता है अथर्ववेद का अथर्व प्रतिशाख्य। ये हो गई बात। इस चीज को यहाँ पे जो आपने पढ़ा है, इसको सारणीकरण में देख लोगे और इजी हो जाएगा। आगे व्याकरण की परिभाषा अभी मैंने बोली भी थी, यहाँ पे फिर से आ गई आपके सामने कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते शब्दा अनेनेति व्याकरणम, ना, जहाँ पर शब्दों की व्याक्रिया वगैरह बताई जाती है वह व्याकरण है। ठीक है, बहुत आसान बात है। देखो, व्याकरण की हम बात करते हैं तो दो प्रकार की व्याकरण हमारे सामने होती है। एक तो होती है वैदिक व्याकरण, और दूसरी होती है लौकिक व्याकरण। ठीक है, वैदिक मतलब जो वेदों में विषय वस्तु दी गई है उसको आधार करके व्याकरण है वो वैदिक व्याकरण, और जो लौकिक विषय वस्तु है उसको आधार करके जो व्याकरण है वह लौकिक व्याकरण। ठीक है, मोटे मोटे रूप में इस तरीके से इसे बांटा जा सकता है। अब जब हम वैदिक व्याकरण की बात कर रहे हैं या व्याकरण की भी हम बात कर रहे हैं, तो बहुत स्वाभाविक बात है, आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी की प्रधानता को हमें स्वीकार करना होता है। संसार का सबसे पहला व्याकरण सम्मत ग्रंथ है अष्टाध्यायी, आचार्य पाणिनि ने लिखा। ठीक है, यहाँ हम थोड़ा सा जा रहे हैं बैक में, मतलब जो मैंने एक सेशन में आपको मुनित्रय या त्रिमुनि वाली बात बताई है, वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। बच्चों, मैं बता देती हूँ, देखो आचार्य पाणिनि की बात आएगी। आप सभी को बहुत अच्छे से पता है मुनित्रय क्या है। पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, पाणिनि की तदुक्ति, इनके द्वारा लिखी गई रचना अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों की रचना है ना। 3978 प्लस 14 माहेश्वर सूत्र इसमें है। 3978 मंत्र संख्या प्लस 14 माहेश्वर सूत्र। अष्टाध्यायी 8 अध्याय है और 32 पादों में निबद्ध है। इसमें से 29 तो सिद्ध है, 3 असिद्ध पाद है।
ये सारी जानकारी आपको पहले एक सेशन में दे चुकी हूँ मैं, इसलिए यहाँ पे लिख नहीं रहे। ठीक है बच्चों? सुन करके और उसको टैली कर लेना। अब पाणिनि की अष्टाध्यायी चूँकि संसार का सबसे पहला ग्रंथ है, तो बहुत स्वाभाविक है कि कहीं-कहीं पर कुछ स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता थी, वो नहीं दिया गया। कहीं-कहीं पर कुछ अपवाद सूत्रों की आवश्यकता थी, वो नहीं दिए गए। तो उसके लिए आते हैं इनके ठीक बाद में मुनि कात्यायन। ये देखो, यहाँ पर कात्यायन का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक है? तो मुनि कात्यायन ने वार्तिक लिखे हैं किसके लिए? पाणिनि की अष्टाध्यायी को पूर्णता प्रदान करने के लिए। ठीक है? वार्तिकों की संख्या ऐसे तो 4000 से 5000 है, लेकिन बाद में प्रक्रिया परंपरा वाले विद्वानों ने मात्र 836 वार्तिकों को मान्यता दी। तो वार्तिकों की संख्या अगर पूछी जाए 836 कहेंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या वार्तिक अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है? नहीं है। वार्तिक केवल पाणिनि के अष्टाध्यायी के स्पष्टीकरण के लिए लिखे गए। आप सिर्फ वार्तिकों को पढ़ेंगे, व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे। तो ऐसा मान सकते हैं मोटे-मोटे रूप में कि दोनों ग्रंथों को अष्टाध्यायी और वार्तिकों को साथ में रख करके पढ़ेंगे तो व्याकरण अच्छे से समझ में आएगी, और जो कि एक बहुत कठिन काम है। तो इनके ठीक बाद में महर्षि पतंजलि आए। इन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी और महर्षि कात्यायन के वार्तिकों का सार स्वरूप एक ग्रंथ लिखा, जो जन साधारण के समझने लायक ग्रंथ था और एक पूर्णता लिए हुए था। इसका नाम था महाभाष्य। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, महाभाष्य की रचना की गई 84 अथवा 85 दिनों में इसकी रचना हुई। तो 84 अथवा 85 अहनिक इसके अंदर है, ऐसा माना जाता है। महाभाष्य तक व्याकरण ऐसा माना जाता है कि अपना पूर्ण रूप ले चुकी थी। इसके बाद में इसमें कुछ एडिटिंग नहीं हुई, मतलब इसमें कुछ सुधार नहीं हुए। ठीक है, पाणिनि ने अपनी बात कही, उसमें सुधार हुआ, वार्तिक लिखे गए, वार्तिकों में के बाद भी सुधार हुआ, महाभाष्य लिखा गया, इसके बाद सुधार नहीं हुआ। फिर जो कुछ हुआ इसके ऊपर आधारित ग्रंथ लिखे गए, है ना? तो जो भी ग्रंथ अन्य व्याकरणिक ग्रंथ है अभी तक भी लिखे जा रहे हैं, वो सब महाभाष्य या इन तीनों ग्रंथों को आधार करके लिखे गए हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संस्कृत व्याकरण को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में इन तीन मुनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसीलिए मुनित्रय या त्रिमुनि के रूप में इनको परिगणित किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बात आप पहले पढ़ भी चुके हैं, एक बार फिर से सुन ली तो स्थायी हो गया। अब देखो, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। देखो, संस्कृत व्याकरण की को मूर्त स्वरूप प्रदान करने में महाभाष्य तक पतंजलि ने अपने मूर्धन्य रत्न, मतलब महाभाष्य को अब मूर्धन्य रत्न कहा है। उन्होंने अपनी अ, पूरी प्रतिभा का प्रदर्शन इसमें कर दिया है। इसके बाद में बहुत सारे, जैसे ये देखें आप, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए। जयादित्य, वामन जयादित्य ने अष्टाध्यायी की काशिका वृत्ति लिखी है। ठीक है, फिर जिनेन्द्र वृद्धि ने न्यास ग्रंथ लिखा है। हरदत्त मिश्र ने पदमंजरी लिखी है। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी, शब्द कौस्तुभ, प्रौढ़ मनोरमा इन ग्रंथ की रचना की है। नागेश भट्ट ने शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर, मंजूषा स्फोटवाद आदि ग्रंथ लिखे हैं। वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी है। ऐसे, ठीक है। तो अन्य व्याकरण ग्रंथों के बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी मिली। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ बच्चों हमारा। होप सो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, मजा आ रहा है ना? बस इसी तरीके से हर टॉपिक को हम पढ़ेंगे बच्चों। ये वेदांग चल रहे हैं हमारे। अब पढ़ते हैं छंदों के बारे में। छंद क्या है? छंदः पादौ तु वेदस्य। हमने कहा छंद पैर हैं वेद पुरुष के। जिस प्रकार से मानव शरीर, हमारा शरीर बिना पैरों के गति नहीं कर पाता है ना, उसी प्रकार से वेद का शरीर भी बिना छंदों के गति नहीं कर पाता है। और हमको पता है ना, ऋग्वेद की ही बात करें तो 10,580 1/4 मंत्र है। मंत्र बिना छंद के लिखे जा सकते हैं क्या? नहीं ना। छंद तो आत्मा है एक तरह से। ठीक है, तो वेदों में मंत्र जो है वो प्रायः छंदोबद्ध ही है, प्रायः। ठीक है, बहुत सारे गद्यात्मक मंत्र भी मिलते हैं, लेकिन प्रायः छंदोबद्ध है, पद्य रूप में ही वेद है। इसलिए वृत्त मतलब कि छंद ज्ञान के लिए छंद शास्त्र को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। छंद शास्त्र के विषय में मुख्य ग्रंथ जो है वो पिंगल प्रणीत छंद सूत्र है, और एक ही ग्रंथ मिलता है पिंगल मुनि ने जो लिखा है छंद सूत्र। प्रतिशा के ग्रंथों में भी वृत्त विचार प्राप्त होता है। प्रतिशा के ग्रंथों के बारे में अभी हमने पढ़ा शिक्षा ग्रंथ के बाद में, है ना? तो प्रतिशा के ग्रंथों में भी छंद विचार मिलता है, लेकिन अगर आप ढंग से छंद के बारे में पढ़ना चाहते हो तो छंद सूत्र को पढ़िए, जो कि पिंगल ने लिखा है।
ठीक है। लौकिक छंदों के विषय में ग्रंथों का विकास जो है अभी तक चल रहा है। तो छंदों से रिलेटेड बातें अभी तक लिखी जा रही है। अब हम पढ़ते हैं निरुक्त के बारे में। निरुक्त के बारे में मैं आपको डिटेल यहाँ पर पढ़ाऊँ उससे पहले बता देती हूँ। मैंने अभी जैसा कि आपको बताया, निरुक्त इज जस्ट लाइक अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम क्या देखते हैं? शब्दकोश में हम क्या देखते हैं? शब्द और उनका अर्थ। ठीक है, लेकिन निरुक्त में ऐसा नहीं है बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेद हैं, इनकी शाखाएं हैं ना। खूब सारा पाठ्य विषय है ना, बहुत सारा विषय वस्तु है। उस सभी पूरे विषय वस्तु में से क्लिष्ट शब्द, कठिन कठिन शब्दों को निकाल निकाल करके इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया गया, इसको कहा है निरुक्त। मतलब कठिन शब्दों का संग्रह, क्लिष्ट शब्दों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके एक जगह पर रख दिया गया है, उसको नाम दिया निरुक्त। यही बात समझ में? निरुक्त सिर्फ कठिन शब्दों का संग्रह है। सिर्फ उन कठिन शब्दों के संग्रह को पढ़ करके उनका अर्थ निकाल सकते हैं क्या बच्चों? नहीं ना। आपको कोई कठिन शब्द दे दिया जाए, 10 कठिन शब्द दे दिए जाएँ, तो क्या आप शब्दों को पढ़ कर के मात्र उनका अर्थ निकाल सकोगे? नहीं, आपको उनका सरल अर्थ भी चाहिए। तो कठिन शब्दों का कलेक्शन जो कर दिया गया, उसके बाद एक मुनि आए, उनका नाम था यास्क। यास्क ने उन शब्दों का निर्वचन किया, मतलब उन शब्दों को, कठिन शब्दों को देखा और उन्होंने देखा कि ये तो सिर्फ कलेक्ट किया है, इससे हमारा मंतव्य हल नहीं होता है, इसका अर्थ भी तो चाहिए। बाद में पढ़ने वालों को इसके अर्थ की भी आवश्यकता होगी, तो उन्होंने उन शब्दों का सरलार्थ प्रस्तुत किया है। उसको, उस ग्रंथ को नाम दिया यास्क ने निरुक्त। ठीक है, तो निरुक्त में हमने देखा कि सभी प्रकार के जो कठिन शब्द थे, उनको यास्क ने क्या कर दिया, इकट्ठा करके और सभी का निर्वचन दे दिया, मतलब उनका सरलार्थ दे दिया। ठीक है, तो बस उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है। इन्होंने सरलार्थ कैसे दिया? वर्ण का आगम, वर्ण का विपर्य, वर्ण विकार नाश, है ना, धातु, उनके अर्थ, अतिशय, योग, ये सभी बताए गए हैं 5 प्रकार के निरुक्त। ये बहुत सिंपल है। ज्योतिष, अगला अंग है ज्योतिष। ज्योतिषम अयनम चक्षु। ज्योतिष को वेद पुरुष की आंखों के रूप में स्वीकार किया गया। आंखें क्या कार्य करती है? हमारे नेत्र क्या कार्य करते हैं? देखने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त, देखना, मतलब जो कार्य, जो समय अभी आया नहीं है ना, मान लीजिए मैं 1 महीने बाद कोई अच्छा कार्य करने वाली हूँ, तो मुझे महीने भर बाद जो मुझे अप्रोक्सीमेट टाइम चाहिए, उस समय पर कौन-सा अच्छा समय है जब मुझे वो कार्य करना चाहिए, उसको देखने के लिए, वो हम ऐसे थोड़ी देख सकते हैं, यहाँ से फ्यूचर देख सकता है क्या कोई? भविष्य। लेकिन ज्योतिष में देखा जा सकता है, ज्योतिष शास्त्र यही है, शुभ मुहूर्त को आश्रित करके विशिष्ट अध्वर प्रवर्तित करना, है ना। शुभ मुहूर्त काल के लिए ज्योतिष आदि को बताया गया, ज्योतिष की उत्पत्ति बताई गई है। ज्योतिष शास्त्र का व्युत्पादन ऐसे ही हुआ है, इसी कारण से हुआ है। ठीक है, तो ये सब गणना कैसे होती है? सूर्य, चंद्रमास और ग्रहों, नक्षत्रों के आधार पर इनकी गति देख करके, इसकी परीक्षा करके, विवेचन करके ये गणना की जाती है। ठीक है, सौर मास, चंद्रमास, क्या होते हैं सौर मास, चंद्रमास? जो हमारे मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, वही। ठीक है, तो इनके आधार पर ये परिगणना होती है। शुभ मुहूर्त का निर्धारण, चांद्रमास की प्रधानता, है ना, इसको लक्षित करके इस विषय में बताई गई। ज्योतिष में यही सब कुछ बात की जाती है। तो आचार्य लगद प्रणीत वेदांग ज्योतिष, ज्योतिष का ग्रंथ है, अभी उपलब्ध होता है। एक ही ग्रंथ है, जैसे हमने देखा छंद का एक ग्रंथ है, वैसे ज्योतिष का भी एक ही ग्रंथ है, आचार्य लगद मुनि के द्वारा प्रणीत यह ग्रंथ है। ठीक है, बहुत गूढ़ अर्थ इस ग्रंथ में ज्योतिष का बताया गया है, और आज तक कोई भी इस प्रकार का निर्धारण करने में सक्षम नहीं हुआ है। ज्योतिष के महत्व को बताते हुए कहा है कि वेदा ही यज्ञार्थम, यज्ञ अर्थम अभिप्रवृत्ता कालानुपूर्वा विहिता च यज्ञा तस्मात् इदम काल विधान शास्त्रम यो ज्योतिषम वेद स वेद वेदम। है ना, आप देखेंगे कि वेदों में, यजुर्वेद में हमने यज्ञ वगैरह की बात देखी है ना,
ऋग्वेद में भी हमने स्तुति देखी है, विभिन्न देवताओं की स्तुति, तो उन सभी के लिए निर्धारित होता था काल, कि काल विधान होता था कि किस समय पर यज्ञ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन-सा यज्ञ कब होगा। तो ये सभी की गणना कब कैसे होती है? ज्योतिष के आधार पर ही होती है ना बच्चों। तो ये बहुत पहले से चली आ रही है। उन चीज़ों को मतलब जो वेदों में लिखी गई है गणना वगैरह, उसको समझने के लिए हमें इस वेदांग को समझना बहुत ज़रूरी है। आ गई बात समझ में? चलिए, तो होप सो आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला वेदांग है कल्प। कल्प क्या है? वेद पुरुष के हाथ। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। ठीक है? हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते मतलब वेद पुरुष के हाथों के रूप में कल्प को माना गया है। ठीक है? कल्प सूत्रों में विविध प्रकार के संस्कार आदि का वर्णन किया गया है। कल्प क्या है? नाम पढ़ करके तो हमें लगता है कि कल्प मतलब क्या होगा? छोटा-सा नाम है, लेकिन ये छोटा-सा नहीं है बच्चों। बहुत सारी विस्तृत जानकारी अब आगे आने वाली है। मैं यहाँ पर आपको डिटेल आज के सेशन में नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये सब कुछ आप सारणीकरण के माध्यम से ही पढ़ पाएँगे। लेकिन अभी थोड़ा-सा बेसिक में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कल्प होता क्या है? कल्प ऐसे ग्रंथ हैं जो विविध प्रकार के संस्कारों का वर्णन देते हैं। संस्कार क्या होते हैं? षोडश संस्कार की परंपरा भारतीय संस्कृति में है ना, ना? तो उन सभी का डिटेल बताते हैं कल्पसूत्र। मतलब अगर आपको षोडश संस्कार के बारे में समझना है, आप कल्प पढ़ लो, वहाँ पे बहुत गहराई से दे रखा है। ठीक है? जैसे कि मैं संस्कारों में एक एग्ज़ाम्पल लूँ, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? किसने कितने माने हैं? ज़रूरी नहीं है कि विवाह 8 ही प्रकार के हैं। विवाह संस्कार को 8 प्रकार का बताया है सामान्यतः। वो 8 प्रकार कौन-कौन से हैं? वो 8 प्रकार कैसे बने? किस कारण से उन 8 प्रकारों में वो विभाजित हुआ है, वो बताया गया है। फिर कौन से वर्ण के लिए कौन से प्रकार का विवाह उचित माना गया है, सर्वोच्च प्रकार कौन-सा है ना? सर्वाधम कौन-सा है, ये सब वहाँ पे बताया गया सारा डिटेल। तो ये तो केवल विवाह संस्कार की बात हुई, ऐसे बाकी के जो 15 संस्कार हैं, उनके बारे में भी डिटेल बताया। इसी प्रकार से मंत्रों का विविध कर्मों में विनियोग, मंत्र जो वेदों में दिए गए हैं, ऋग्वेद में जो कुल 10,580 मंत्र हैं, उसके बाद यजुर्वेद में उनका गद्यात्मक भाग प्रयुक्त किया गया है, तो उनका कहाँ पे प्रयोग करना है, कैसे करना है, ये सब कल्पसूत्रों में बताया। ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण बात ये कि कल्पसूत्र मतलब वेद पुरुष के हाथ जो हैं, वो 4 भागों में विभक्त किए गए हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए वेद के कितने हाथ हैं? आप बता देंगे 4। वेद पुरुष के कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। कौन-कौन से? श्रोत सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्ब सूत्र। ठीक है? 4 हाथ हैं। आ गई बात समझ में? श्रोत्र सूत्र क्या होते हैं? गृह्य सूत्र क्या होते हैं? इनमें क्या बताया गया है? धर्म सूत्र क्या है? शुल्ब सूत्र क्या है? कौन से वेद के कौन से सूत्र हैं? उनके क्या नाम हैं? ये सभी जानकारी आपको मिलेगी अगले सत्र में बच्चों। यहाँ तक की बात होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। इसके आगे की चर्चा हम अगले सत्र में ही करेंगे, है ना? तब तक के लिए आपको क्या करना है, जितना भी पढ़ाया है, चाहे कितना भी अच्छे से समझ में आ गया, एक बार रिवीजन ज़रूर करेंगे। ठीक है? प्रॉमिस करें मुझसे कि आप सच में इसका रिवीजन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया तो भी एक बार फिर से इसको देखिएगा क्लास को रिकॉर्डेड में, ताकि आगे आने वाली चीज़ें आप लोगों के लिए बर्डन नहीं हो, है ना? बहुत आसानी से, बहुत मज़ेदार तरीके से लाइक नेवर बिफोर आप इन सभी वेदांगों को सारणीकरण के माध्यम से पढ़ पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्र में यहाँ से आगे की चर्चा को करने के लिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।